Okay, so we'll start. स्क्रीन विजिबल है मेरा, मैं ऑडिबल हूँ. How many of you are joining for first time? राहुल, हर्षा, क्रांति. ओके, राहुल इज जॉइनिंग फॉर फर्स्ट टाइम. तो पहले के लेक्चर्स देखे क्या तुम लोगों ने? हैव यू कवर्ड प्रीवियस लेक्चर्स? अब तक का जो मैंने पार्ट कवर किया है टोकन्स में, आई हैव कवर्ड कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, identifiers, and in operators I have covered ये बाकी है, टर्नरी बाकी है. बाइनरी में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी. ओके एवरीवन. यस, प्लीज प्लीज कमेंट यस नो जो भी है कमेंट करो एवरीवन. Now we have shifted to Zoom. You can comment. I am able to see all your comments. Interactive रहो online students please. Am I audible everyone? Okay, so please comments करो. तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर समझा है, राइट? सॉल्व दिस. सिंपल है मैथमेटिक्स. चलो क्विक सॉल्व करो. चलो वंस इट इज डन कमेंट्स में डालो. अरे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं.
डन, आगे आंसर क्विक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आएगा क्रांति आंसर, बिकॉज पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर्स के साथ जब एडिशन होगा, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई वॉट एवर मे बी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर ही आएगा ना, इसलिए तो हमने क्वेश्चन रिमाइंडर वाला पार्ट देखा ना डिवीजन और मॉड में। यस, तो बताओ अभी क्या आएगा आंसर। यस, क्विक क्विक क्विक। अरे अभी बोला ना रोमिल कि इंटीजर के कैलकुलेशंस में हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, डिवीजन है तो क्वेश्चन। ओके, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, वो बता देता हूँ तुम्हें पहले। बहुत से लेवल पे एमसीक्यू पर्पस के लिए ये पता होना जरूरी है, ठीक है, एमसीक्यू पर्पस के लिए पता होना जरूरी है, और प्रेसिडेंस का सवाल आता है यहाँ पे। तो जब तुम मैथमेटिकली ये सॉल्व कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम कोई रूल अप्लाई कर रहे हो ना, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, बॉर्मॉस रूल अप्लाई कर रहे हो, कि भाई ब्रैकेट ऑपरेशंस करोगे फिर तुम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। तो क्या किया तुमने पहले, 10 प्लस कितना 100 प्लस 4/2 2, ठीक है, -8 प्लस, यहाँ पे तुमने गड़बड़ की होगी, ठीक है, क्या किया है तुमने 5/2, तो नीचे क्या बचा 1। तो हमने क्या बोला, इंटीजर और इंटीजर का कैलकुलेशन होता है तो पॉइंट में नहीं आता है आंसर, डिवीजन है तो तुम्हें क्या मिलेगा क्वोशंट, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3 into 4 12। अभी बाकी ये सारा कैलकुलेशन है ना, बचा हुआ एडिशन सबट्रैक्शन का ये वाला कैलकुलेशन, ये कितना आता है, यस, ये कितना आता है, देखो तुम, कितना 118, वही ना 118। डन एवरीबॉडी, समझ में आया सब लोग ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक स्लाइड चेंज है, ये हुआ बॉडमास के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली अगर तुम बात करोगे तो, इधर ध्यान दो, अभी वो छोड़ो, इधर ध्यान दो, बॉडमास के अकॉर्डिंग है मैथमेटिकली अगर तुम बात करोगे तो। प्रोग्रामिंग में क्या सिनारियो है, प्रोग्रामिंग में भी जाओगे अभी तुम तो यही आंसर आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस ये है कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड, इनका प्रेसिडेंस हाईएस्ट होता है प्लस और माइनस से, मतलब प्लस और माइनस से पहले ये लोग काम करेंगे। लेकिन बॉडमॉस में कैसा है कि पहले डिवीजन, राइट, समझ में आ रहा है, तो पहले डिवीजन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ये तीनों अगर एक के बाद एक आ गया, मतलब इस तरीके से 10/2 multiplied by 3, right, and 10 multiplied by 3 divided by 2, oh sorry, 10 multiplied by 2 divided by 3, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वर्क कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब ये दोनों सेम लेवल पे है ना, ये लेवल पे है ना ये दोनों, तो कैसे काम करेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले यहाँ पे ये डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन, इस केस में क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन, समझ में आ रहा है।
क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? यू कैन रिएक्ट एज वेल। समझ में आया? यस नो क्विक। कमेंट्स करो प्लीज। ओके ठीक है फाइन अंडरस्टूड। दिस इज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्रेसिडेंस विल बी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड इनका हाईएस्ट होगा किससे? प्लस और माइनस से। और फिर जब ये लोग एक के बाद एक आ जाते हैं इन सीक्वेंस तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? सबसे पहले जो आया उसको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी ये दोनों का भी सेम प्रेसिडेंस है ना, लेफ्ट टू राइट जाता है। बाकी के रूल तो तुम्हें पता है, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर जो भी है वो सिनारियो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ इन रिलेशनल ऑपरेटर टेल मी क्या क्या है अपने पास? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड एग्जैक्टली इक्वल टू। क्लियर? सो will this code work? Yes, everyone online. Will this code work? हाँ ना, कुछ तो बोलो। चलो क्विक। ज्ञानेश्वरी, क्रांति, हर्षा, सूरज, तेजा। Why this code will not work? अभी वर्क यस या नो? तुम्हें क्या लगता है, चलेगा नहीं चलेगा? हम्म, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा तो फिर आउटपुट क्या आएगा? हम्म, गार्बेज का क्या लेना देना? ओके will this code work now? Yes, ऑनलाइन चलेगा अभी? तो आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट क्या आएगा? क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट? पहली बात तो चलेगा कि नहीं चलेगा वो बताओ। यस और नो? अरे पहले ही दिन बोला हूँ कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स। मुझे करेक्ट आंसर से लेना देना नहीं है। मैं कौन से पढ़ा है क्या अब तक? नहीं ना। तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज से तुम्हें क्या लगता है वो आंसर करो बिंदास। कि भाई चलेगा सर, नहीं चलेगा, इस वजह से नहीं चलेगा, ये दिक्कत है, बोलो। नहीं चलेगा तो नहीं बोलो, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा। बस दो ही तो चीजें पूछ रहा हूं मैं। यस। क्विक क्विक क्विक। कमेंट कमेंट कमेंट। रन टाइम एरर? रन टाइम एरर नहीं। तो कुछ चीजें जो है हमें पता नहीं होती है वो पार्ट समझ चुके हैं। हमने पहले दिन क्या बोला? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो वॉइड मेन में जब मैंने 10 + 20 बोला तो तुम लोगों ने कंपाइलेशन एरर बोला क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैंने डमी पढ़ाया तुमको कि दोनों वैल्यू डमी में है और एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। तो ये जो है प्लस ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? ऑपरेशनल वैल्यू। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ने ऑपरेशनल वैल्यू देके इधर क्या कर दिया? 30। इस 30 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें रिसीव कर रहा हूँ किसी एक वेरिएबल में, राइट? उसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर भी एक ऑपरेटर है और वो भी कुछ रिटर्न करता होगा ना। हमने क्या बोला? एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर कुछ रिटर्न करता है, वो मैं सी में डाल रहा हूं।
और अब अगर ये कोड कंपाइलेशन फ्री है, इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? यस, अगर ये कोड कंपाइलेशन फ्री है मतलब कंपाइल हो रहा है, तो फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? इसकी वजह से ये कोड चल रहा है, तभी वो सी में जा पाया ना वैल्यू। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा क्या रिटर्न कर रहा है जो सी में जा पा रहा है? क्या है सी? कौन है सी? सी इंटीजर है ना, सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू बोला है। क्यों बोला है ऑपरेशनल वैल्यू? क्योंकि 10 प्लस 2.5 अगर है तो 12.5 रिटर्न करेगा, मतलब नॉट नेसेसरी हमेशा वो इंटीजर ही रिटर्न करे, वो फ्लोट भी डबल भी कर सकता है, राइट? बट रिलेशनल ऑपरेशन विल ऑलवेज रिटर्न इंटीजर। फिर क्या आएगा आउटपुट? फिर क्या आएगा आउटपुट? ऑनलाइन क्विक। अरे फिर क्या आएगा? तो अभी भी तुम्हें क्लियरिटी नहीं है, तो मैं ये बता देता हूं आगे का फिर कि रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर, बट व्हेन द रिलेशन इज करेक्ट इट रिटर्न्स 1, एंड व्हेन द रिलेशन इज रॉन्ग इट रिटर्न्स 0। अब क्या आएगा आउटपुट? समझ में आया? आप कैसे एक सेकंड में आंसर आया सबका? सो प्रॉब्लम इज दैट कि तुमको रूल नहीं पता। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो तुम्हें आता नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें रूल नहीं पता ये प्रॉब्लम, राइट? सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न इंटीजर इन इंटीजर। रिलेशन करेक्ट है तो 1 देता है, रिलेशन रॉन्ग है तो 0 देता है। मतलब ये 10 ग्रेटर देन 20, रिलेशन क्या है? रॉन्ग। जाते जाते इसने इधर डमी में क्या दिया होगा? 0। ये 0 किस में गया? सी में, और सी तुमने सिंपली क्या किया है? प्रिंट किया। दैट्स क्लियर है एवरीवन? सो पहले मैंने जब तुम्हें बोला कि विल दिस कोड वर्क, तो चलेगा ना ये कोड? क्या होगा? 10 ग्रेटर देन 20, रिलेशन रॉन्ग है तो इधर डमी में आके क्या रुकेगा? 0। अब वो बोल रहा है तुमने कहीं पे कॉपी नहीं किया, प्रिंट नहीं किया, तो उसमें मेरा क्या गलती? कंपाइलेशन तो सही है ना, आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट अप नहीं है। कुछ प्रिंट ही नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं ना, ये तो सिंपल सी बात है ना। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या? सो फटाफट आंसर करो फिर। चलो फर्स्ट वन, 1-0 में आंसर करना है। पहला, एवरीबॉडी, पहला क्या है? 0, रॉन्ग है रिलेशन ये। दूसरा, तीसरा, तीसरा 0, फिर चौथा 0 या 1? 0 ही, बिकॉज 30-30 से बड़ा भी नहीं है, 30-30 से छोटा भी नहीं है, तो दोनों केस में ये रिलेशन क्या है? रॉन्ग। तो अगर करना था तो फिर लेस देन और इक्वल टू ऐसे बोलना पड़ता है ना। देन 0, देन, अरे चेक करो बराबर, 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है ना, क्या आएगा? 1, देन 5 नॉट इक्वल टू 5, 0 या 1 क्विक? 0 ना, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है भाई, नॉट इक्वल टू कैसे बोल रहा है? समझ में आ रहा है? देन 1, 6 इज नॉट इक्वल टू 7, करेक्ट है। देन 1, क्योंकि 7 ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू तो है, 7 लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है। देन 7 नॉट इक्वल टू, देन 5 नॉट इक्वल टू, देन 10 लेस देन 30, ग्रेटर देन 20। यस, चलो क्विक। 1, क्यों? 10 लेस देन 30, ग्रेटर देन 20।
क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 0 या 1? 0 या 1? 1 या 0? 1. So the answer will be 0. प्रोग्रामिंग जैसा चलना चाहिए ना, तुम्हारे मैथमेटिक्स जैसा थोड़ी चलेगा। पेन पेपर पे नहीं है ना वो, कंपाइलर को समझा जा रहा है ना, तो कंपाइलर उसको एक रूल के हिसाब से पढ़ेगा ना। बाइनरी ऑपरेटर तो हमेशा दो ऑपरेटर के साथ काम करेगा, कोई भी दो ऑपरेटर पढ़ेगा ना वो, क्या नहीं समझ सकता वो। तो ये जाएगा किसके पास? यहाँ पे। ये बोलेगा भाई 10 < 30 कितना है? 1। फिर इधर जो आंसर आया वो यहाँ पे डमी में आके होगा। फिर ये बच्चा डमी का आंसर किसके साथ कंपेयर होगा? 20। और अब 1 < 20 है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आ रहा है? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में तुम जाओगे तो उसमें भी प्रेसिडेंस का सवाल आएगा कि नहीं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में था। एवरीवन क्लियर? तो सिंपल प्रेसिडेंस पूछता हूँ फिर। 10 < 20 < 30 < 40 < 50 < 60 < 5 < 6। चलो क्या आएगा आंसर? कोई एक कॉमन सेंस लगा के भी आंसर निकाल सकता है, क्विक कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकता है तो एकदम इंस्टेंट, एक सेकंड में भी। यस। Yes, those who are joined on Google Meet, if you want to comment, तुम जूम के लिंक पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? गूगल मीट के मैंने कमेंट्स ऑफ किए हैं, सो यू कैन बेटर शिफ्ट टू जूम अगर कमेंट्स करना है तो। बाकी सुनना है तुम्हें, पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? गिव अ रिएक्ट इफ ओके। राइट। तो कोई क्विक आंसर निकाल के 1 बोल देगा, कैसे? वो बोलेगा यार इतना जर्नी करते 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 यहाँ तक तो आएगा ना, राइट? और रिलेशनल ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? एक तो 0 देगा, नहीं तो 1 देगा। अब जो भी देगा वो लेस देन और इक्वल टू 6 तो होगा ही ना। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंस किस तरीके से जा रहा है? प्रेसिडेंस जा रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले ये दोनों काम करेंगे, बोलेगा 1। फिर ग्रेटर देन 30 के साथ काम करेगा, बोलेगा 0। फिर लेस देन 40 के साथ काम करेगा, बोलेगा 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के साथ काम करेगा, बोलेगा 0। अरे 1 कहाँ ग्रेटर है 50 से? बराबर है ना? फिर लेस देन और इक्वल टू 60, 1 बोलेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 0 बोलेगा। अगेन लेस देन और इक्वल टू 6, 1 बोलेगा। ऐसे जाएगा ना सिनारियो। समझ में आ रहा है? यहाँ तक की क्लैरिटी है क्या? सो रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न 0 और 1, 0 नहीं तो 1। अब बताओ आंसर क्या आएगा? यस। अब बताओ आंसर क्या आएगा?
सिंपल है यार, लॉजिकल है, सिंपल मैथ है। ठीक है, अभी 0 बोलोगे या 1 बोलोगे, पर तुम जा किस तरीके से रहे हो? अभी भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो? अभी भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब ऐसे गए क्या पूरा? यस एवरीवन, लेफ्ट टू राइट गए क्या पूरा? यस। तो समझो सिनारियो अभी, ठीक है? रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन लोगों का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एग्जैक्टली इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा सिनारियो? 10 ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं। लेस देन 40 है क्या? यस। तो 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 50 अभी होगा नहीं। एग्जैक्टली इक्वल टू बोलेगा बाकी काम निपटा के आओ, तो बाकी काम निपटा के आओ, तो 50 लेस देन 60 कितना है? 1। राइट? समझ में आ रहा है? 50 लेस देन 60 कितना है? 1। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 0। बचा हुआ क्या है? 0 नॉट इक्वल्स टू, 0 नॉट इक्वल्स टू 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। तो ये भी ग्रेटर देन है क्या? नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। समझ में आ रहा है? तो अब ये दोनों एक साथ आ गए ना अभी, तो ये दोनों अगर एक लेवल पे आ गए तो प्रेसिडेंस कैसे जाएगा? लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले ये क्या करेगा? 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या? नहीं ना। तो वापस का आंसर क्या आएगा फाइनल? 0। बट आंसर 0 ही आया, तुम्हारा पहले 0 आया होगा, अब ये 0 आया, लेकिन किस तरीके से आया वो समझा? पहले तुम्हारा फ्लो ऐसा नहीं था ना एवरीवन। क्लियर है क्या? गेटिंग द पार्ट एवरीवन? प्रेसिडेंट समझा क्या? इतना डेप्थ में नहीं जाना है। प्रेसिडेंट समझा क्या वो बोल रहा हूं मैं बस। एवरीबडी, एवरीवन ऑनलाइन। बट अगेन यहाँ पे एक सिनारियो है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, दिस प्रेसिडेंसेस आर समटाइम्स कंपाइलर स्पेसिफिक। ठीक है? कंपाइलर में जाके ये बदल सकते हैं, इतना ह्यूज लेवल पे नहीं बदलते हैं अभी, तो लगभग अभी कांस्टेंट पे आया है सारा। बट पहले के केस में अगर मैं बात करूं, तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें। क्लियर है एवरीवन? एवरीबडी ऑनलाइन? समझ में आया? अब बताओ। पॉसिबल आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे? पॉसिबल आउटपुट बताओ, पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबिलिटी क्या है आउटपुट की? यस। यस। लेफ्ट टू राइट ही जाएगा हमेशा, बस उसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एग्जैक्टली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आते हैं, उनका प्रेसिडेंस कम रहेगा इन बाकी लोगों से। जैसे प्लस माइनस का था ना, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड और नॉट एक साथ आ गए तो फिर कैसे जाते थे? लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटपुट बताओ मुझे, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ तो 2 आनी चाहिए या 4 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, तुम बताओ कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ? यस। कितना पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 0 या 1। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज ग्रेटर देन रिलेशनल। मतलब सबसे पहले सारे अरिथमेटिक काम कर लेंगे, उसके बाद कौन काम करेगा? रिलेशनल। मतलब फाइनल आउटपुट का डिसीजन कौन लेगा? रिलेशनल। और रिलेशनल क्या बोलता है? 0 या 1। मतलब ये किस तरीके से जाएगा? ये जाएगा 12 लेस देन कितना?
17, मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर ग्रेटर देन, ये पहला यहाँ पे पूरा अरिथमेटिक कितना 35, 35 प्लस 6 माइनस 4 कितना, यस एवरीबॉडी कितना, लेस देन और इक्वल टू, सारे अरिथमेटिक हो गए। अब ये तो सॉर्टेड है, क्या है सॉर्टेड कि भाई ये क्या आएगा 0 ग्रेटर, सॉरी ये आएगा 1 क्योंकि 12 छोटा है 17 से, तो 1 ग्रेटर देन 37, राइट, ये 0 है, लेस देन और इक्वल टू 5 जो क्या है 1, सो योर फाइनल आंसर विल बी 1। समझा यहां तक सब लोग? अरिथमेटिक रिलेशनल ये सारा समझ में आया क्या? क्लियर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये समझ में आया? मतलब ही क्या, अरिथमेटिक में प्रेसिडेंस विल बी मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, फिर प्लस एंड माइनस। रिलेशनल में प्रेसिडेंस विल बी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, राइट, और फिर नॉट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू। और जब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस विल बी हायर देन रिलेशनल। क्लियर एवरीबॉडी? डन, आगे बढ़े ऑनलाइन। समझा है क्या? बेसिक है, बट ये बेसिक ना पता होने की वजह से बहुत से एमसीक्यूज गलत कर देते हो तुम। और एमसीक्यूज इसलिए पूछे जाते हैं टू चेक वेदर यू नो ऑल दिस प्रेसिडेंसेस और नॉट। ये प्रॉपर इसकी क्लियरिटी है या नहीं तुम्हें इस चीज के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा ना हमें बहुत अच्छी जगह। क्वेश्चन है किसी को कोई अब तक इस पे? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, ट्रुथ टेबल नाम का, लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल नाम का ऐसा एक टॉपिक है, सबको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सबने? क्लियर है क्या? अरे यस और नो? तो हमारे पास भी लॉजिकल ऑपरेटर्स है जिसमें आएगा एंड और, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो एंड और। तो बाइनरी ऑपरेटर मतलब कितने ऑपरेंड्स? दो ऑपरेंड्स। क्लियर है ना सबको? दो ऑपरेंड्स। तो हेड, एक दो कॉइन टॉस किए हमने, क्या पॉसिबिलिटी होती है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। तो इसी तरीके से मेरे पास दो ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड है मेरे पास, तो एक ट्रू हो सकता है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है। एक ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स हो सकता है, दूसरा ट्रू, या फिर दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। क्लियर? अब मैं अगर इन दोनों के साथ एंड ऑपरेटर की बात करूं, तो एंड ऑपरेटर बोलता है पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो आउटपुट भी ट्रू है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। मतलब एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि मुझे दोनों क्या चाहिए,
ट्रू, तभी मेरा आंसर क्या रहेगा, ट्रू, नहीं तो आंसर विल बी फॉल्स। अब सेम, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर जो है वो बोलता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, या फिर एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। समझ में आ रहा है? ये सिनारियो दिया तुमको। अब ये सिनारियो दिया तुमको, तो टेल मी, विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलेगा क्या? चलेगा? बताओ भाई, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, कंपाइलेशन एरर आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा? यस, ऑनलाइन, चलो, यस और नो, रन होगा? रन होगा क्या? अब चलेगा क्या? यस, कोड विल नॉट रन, ओके फाइन, क्यों नहीं? या तुम बताओ क्यों? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलेगा तो क्यों चलेगा? ये चलेगा? चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा? यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस और नो? चलो, ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा, हो जाएगा कंपाइल सक्सेसफुल। तो ये कोड अगर सक्सेसफुली कंपाइल होगा, तो व्हाट विल बी दी, what will be the written type of logical operator? Every operator return something ना, अरिथमेटिक, ऑपरेशनल वैल्यू, रिलेशनल इंटीजर। तो ये कोड भी अगर चल रहा है सक्सेसफुली, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है फिर? लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या रिटर्न करता है? अरे ये कोड सक्सेसफुली चल रहा है तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है ना। तभी तो ये इक्वल्स टू माना ना इस बात को। ये अगर कुछ दूसरा देता तो इक्वल्स टू माना करता कि नहीं, कि भाई इधर इंटीजर है तो उधर से इंटीजर ही दे। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि 10 एंड -20 लॉजिकल ऑपरेटर इज रिटर्निंग इंटीजर। तो फिर आउटपुट क्या आएगा? 0 या 1, 2 या 3, 4 या 5, 6 या 7, क्या आएगा? इतना इनफ नहीं है ना मेरे लिए कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इंटीजर में क्या देता है वो पूछना पड़ेगा ना। तो चलो, लॉजिकल रिलेशन करेक्ट है तो 1 देता है, लॉजिकल रिलेशन अगर रॉन्ग है तो 0 देता है। अब क्या आएगा आउटपुट? अब क्या आएगा आउटपुट? तो अभी भी तुमको क्लियरिटी नहीं है कि आउटपुट क्या आएगा, राइट? तो क्लियरिटी के लिए ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, ये समझना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो उनका कहना है कि एनी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू, एंड जीरो विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। जीरो है तो फॉल्स बोला जाएगा, उसके अलावा जो भी नॉन जीरो वैल्यूज है उसको क्या बोला जाएगा? ट्रू। व्हाट विल बी द आउटपुट, एवरीबॉडी? नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट?
अरे अब तो करेक्ट आंसर दो फिर। एनी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। इसमें इनपुट में, इनपुट देते वक्त तो क्या आएगा आउटपुट? नाउ द आउटपुट विल बी 1। समझ में आ रहा है? वो -20 कंफ्यूज के लिए लिखा है बस। -20 भी है पर नॉन जीरो है ना। जीरो है क्या? नहीं। तो इधर 10 नॉन जीरो मतलब क्या? ट्रू। एंड -20 नॉन जीरो मतलब क्या? ट्रू। और एंड ऑपरेटर बोलता है कि भाई मुझे दोनों अगर ट्रू मिल गए तो मैं आउटपुट भी क्या दूंगा? 1। मतलब ट्रू मतलब 1। आउटपुट में ट्रू क्या है? आउटपुट में ट्रू विल बी ट्रीटेड एज 1 एंड फॉल्स विल बी ट्रीटेड एज 0। एंड इनपुट में नॉन जीरो विल बी ट्रीटेड एज ट्रू एंड जीरो विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स। समझे? यहां तक का सिनारियो, ये सब पार्ट क्लियर है क्या एवरीबडी? ये सब क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया है क्या ऑनलाइन? समझा क्या अभी एवरीवन ऑनलाइन? क्लिक हुआ क्या? सो फटाफट आउटपुट बताओ। 1010 में बताना है। 10 एंड 20 क्या? 1 20 एंड 0। क्विक क्विक क्विक। 20 एंड 0 0। क्योंकि एंड ऑपरेटर बोलता है एक जीरो मिला तो मैं फॉल्स दूंगा। -10 और 3। इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हो तुम? माइनस वगैरह आता है तो जीरो क्यों? और ऑपरेटर है, दोनों उसको ट्रू मिले। अब ये तो एंड भी होता तो भी वन ही होता, क्योंकि ट्रू तो मिल रहा है ना दोनों। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो और ऑपरेटर है। मैंने बोला यहाँ पे 10 और 0 क्या आएगा? वही आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर है। बोल रहा है एक भी जीरो है, एक भी ट्रू है तो मुझे चलेगा। समझ में आ रहा है? 0 और 0, 0 और 0, 0 क्योंकि दोनों फॉल्स है। समझ में आ रहा है? 0 एंड, बताओ क्विक बताओ। 0 एंड, बता पाओगे ना? क्या नहीं बता पाओगे? बता पाओगे ना? क्योंकि भाई एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है? मुझे एक भी फॉल्स मिल गया तो मैं फाइनल आंसर क्या दूंगा? फॉल्स। तो आगे क्या आता है ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। ये डिसीजन अगर तुम ले सकते हो तो कंपाइलर नहीं ले सकता। तो कंपाइलर बोलता है कि अगर एंड ऑपरेटर है और एक पहला ही जीरो मिल गया है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, बट कंपाइलेशन करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन रन टाइम पे चेक करते वक्त अगर एंड ऑपरेटर को पहले ही जीरो मिल गया तो वो आगे के पैरामीटर को चेक करने नहीं जाता है। उसी तरीके से व्हाट विल बी द आउटपुट? 1। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर बोलता है मुझे एक भी ट्रू मिल गया तो मेरा काम हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ भी रहने दो, जीरो रहने दो या 1 रहने दो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10 एंड, ले पाओगे क्या डिसीजन? नहीं। क्यों? एंड ऑपरेटर बोलेगा भाई इधर जीरो आया तो फॉल्स हो सकता है, इधर 1 आया तो ट्रू हो सकता है। मतलब एंड जो है वो एक ट्रू पे डिसीजन
नहीं ले सकता, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 0 और, तो भी डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा आ गया और एक पॉजिटिव आ गया तो ट्रू, मतलब नॉन जीरो आ गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। समझे? तो और जो है वो एक जीरो पे डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब इन शॉर्ट एंड ऑपरेटर को एक फॉल्स मिल गया तो डिसीजन हो गया, और ऑपरेटर को एक ट्रू मिल गया तो डिसीजन हो गया। वी विल प्रूव दिस, ये प्रूव कर सकते हैं आगे चल के हम। व्हाट विल बी द आउटपुट? ढूंढो, चलो। पॉसिबल आउटपुट क्या है? वही आएगा 1 या 0, दोनों में से एक। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी क्या सिनारियो आएगा अभी? प्रेसिडेंसेस का सिनारियो आएगा। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये 10 + 2 - 3 कितना? 9, 9 ना? तो 9 एंड, तो 9 इज ट्रू, तो एंड ऑपरेटर बोलेगा भाई आगे चेक करना पड़ेगा, तो आगे चेक करना पड़ेगा तो इधर का सिनारियो चेक होगा। समझ में आ रहा है? क्या चेक होगा कि 10 - 2 + 5 कितना? 13, 13 ग्रेटर देन 6, लेस देन और इक्वल टू 4, राइट? तो 13 ग्रेटर देन 6 मतलब ही कितना? ये आएगा 1, लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब ही क्या? 1। तो 9 and 1, ठीक है, 9 and 1, तो 9 and 1 विल बी, 9 and 1 विल बी 1 ना? तो ये जो 1 है ये आउटपुट किसको मिलेगा? और ऑपरेटर को। तो और बोलेगा मेरा काम हो गया भाई, चलो वापस। तो ये चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझको। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? ये क्लिक हुआ क्या सबको? और ऑपरेटर को ये चेक करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। बट अब दूसरा सिनेरियो समझो, यहां पे अगर ऐसे होता 10 - 10, ठीक है, तो 10 - 10 तो ये कितना आता? 0। एंड ऑपरेटर को क्या मिल जाता? 0। तो एंड ऑपरेटर को 0 मिलता तो एंड बोलता, मैं आगे का चेक नहीं करता हूं। लेकिन आगे का चेक नहीं करता हूं कब तक? जब तक कोई दूसरा और नहीं मिलता तब तक। इधर अगर मल्टीपल एंड है तो ये स्किप कर देगा, ये बोलेगा इन सबको छोड़ो। हमने फाइनल डिसीजन लाके क्या दिया है? और को 0 डिसीजन लाके दिया है कि भाई एंड के बाद हमें बाकी जितने भी मिलने वाले हैं सारे 0 ही मिलने वाले हैं। तो और तू ये 0 ले और तेरे यहाँ का चेक कर, 1 है या 0, राइट? तो 1 है या 0 चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। मतलब ही कंक्लूजन क्या है? फाइनल डिसीजन मेकर कौन है? फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? लॉजिकल में भी, लॉजिकल में भी फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? कौन सा ऑपरेटर ले रहा है? और ऑपरेटर। इस कोड में अगर और ही नहीं होता, यहाँ पे भी एंड होता, तो डिसीजन फिर इधर ही हो चुका था। आगे जाके फायदा नहीं है, सारे क्या है? एंड है। लेकिन एक भी अगर और ऑपरेटर आगे होता है तो तुम्हें वहां पे जाके चेक करना होता है। मतलब एज पर दी प्रेसिडेंस अगेन, अरिथमेटिक से ग्रेटर कौन है? मतलब अरिथमेटिक ग्रेटर है रिलेशनल से, और रिलेशनल ग्रेटर है लॉजिकल से। अब लॉजिकल में भी एंड और के सिनारियो के अकॉर्डिंग तुम्हें जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी ऑनलाइन? समझे क्या सब लोग? भारती, देवी, साक्षी, तेजा, हर्षा, क्रांति। यस, क्लियर। अच्छा तो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। डाउट इसमें किसी को कोई? एवरीवन? अरे व्हाट अबाउट अदर्स? चलो कमेंट करो क्विक। यू कैन कमेंट और यू कैन रिएक्ट, ठीक है। तो चलो एक नया चीज बताता हूँ तुम्हें कुछ। विल दिस कोड वर्क? यस, ऑनलाइन? विल दिस कोड वर्क? int x इज इक्वल टू प्रिंट फर्स्ट बिट, ये कोड चलेगा क्या? नहीं, क्यों? फर्स्ट बिट कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, और एक्स इंटीजर है। ओके, और बाकी लोगों को क्या लगता है? ऑनलाइन लोगों को क्या लगता है? चलेगा नहीं चलेगा? कैसा? यस। यस। अरे क्या लगता क्या है तुम्हें? नहीं चलेगा? कंपाइलेशन एरर तो कंपाइलेशन एरर, तुम बताओ भाई, तुम्हें जो लगता है वो। हाँ, फर्स्ट बिट इज अ स्ट्रिंग, नहीं चलेगा फिर। यस, ये चलेगा। ओके, सिंपल पार्ट समझो। फर्स्ट बिट स्ट्रिंग है, प्रिंटफ को कॉल किया जा रहा है, बट इससे स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? इससे स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज printf is a function। और 2 मिनट्स, हाँ।
ओके, सो हाँ समझो। यस, हाँ 5 मिनिटं थांबाल. ओके, सो printf is a function and every function has some return type. हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. सो दिस कोड विल वर्क. ये कोड चलेगा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा. तो फिर तुम मुझे बताओ वो देख के कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा. प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा. अभी अब तुमको ये सिनारियो तो समझ में आया कि कुछ चीज रिटर्न होती है मतलब डमी में आके रुकती है. मतलब प्रिंटफ इधर कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा, वो डमी में आके रुकता होगा और डमी में की वैल्यू एक्स में जाती होगी. तो एक्स में वैल्यू जा रही है, उसको कंप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रिंटफ क्या रिटर्न कर रहा है. प्रिंटफ क्या रिटर्न कर रहा है फिर. यस एवरीबॉडी ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विक. लॉजिकल है ना क्वेश्चन मेरा. अरे इंटीजर में कोई चीज जा रही है मतलब प्रिंटफ क्या रिटर्न कर रहा है. इंटीजर रिटर्न कर रहा है. समझ में आ रहा है. प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है. तो जब मैं इस एक्स को प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा. इस एक्स को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा. यस, एक्स को मैं प्रिंट करूंगा सो व्हाट विल बी द आउटपुट. तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इंटीजर रिटर्न करता है, पर जैसे तुमने रिलेशनल का बोला था, कब 0 करता है कब 1 करता है, वैसे तुमने प्रिंटफ का बोला नहीं ना कि क्या रिटर्न करता है इंटीजर में. इंटीजर करता है ठीक है, लेकिन रिटर्न क्या करता है. तो प्रिंटफ क्या बोलता है कि जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूं उतना मैं तुम्हें काउंट देता हूं. इंटीजर जितने भी कैरेक्टर में प्रिंट कर रहा हूं उतने इंटीजर्स का मैं काउंट तुम्हें रिटर्न करके देता हूं. व्हाट विल बी द आउटपुट क्विक. व्हाट विल बी द आउटपुट क्विक क्विक क्विक. व्हाट विल बी द आउटपुट. अरे अब तो बताओ. FIRSTBIT 8. कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए प्रिंटफ ने. तो जाते जाते क्या रिटर्न करके दिया. 8. तो आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे. आउटपुट स्क्रीन पे आएगा फर्स्ट बिट 8. क्योंकि प्रिंटफ पहले अपना वाला काम करेगा ना जो काम वो करने आया है. तो फ्लो कैसे आएगा कोड का. तुम इधर आए, मेमोरी में क्या बना. एक्स. एक्स इनिशियलाइज होने वाला है. इनिशियलाइज होने के लिए जैसे वो प्रिंटफ के पास गया, प्रिंटफ एक फंक्शन है, प्रिंटफ बोलेगा रुको पहले मैं मेरा काम करके आता हूँ. क्या काम है प्रिंटफ का पहला. स्क्रीन पे फर्स्ट बिट प्रिंट करना. ठीक है, स्क्रीन पे फर्स्ट बिट प्रिंट किया, तुम्हारा कंट्रोल अभी भी यहाँ पे है. राइट. फर्स्ट बिट प्रिंट करने के बाद प्रिंटफ बोलेगा मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ. समझ में आ रहा है. मेरा काम हो गया मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते क्या देके जा रहा हूँ. इंटीजर देके जा रहा हूँ. और उस इंटीजर में क्या देके जा रहा हूँ. जितने नंबर ऑफ बाइट मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने स्क्रीन पे प्रिंट किए वो देके जा रहा हूँ. तो कितने प्रिंट किए उसने. तो भाई इंट एक्स इज इक्वल टू 8 तो चलता है ना. इंट एक्स इक्वल्स टू 8 अगर चलता है तो इंट एक्स इज इक्वल टू प्रिंटफ क्यों नहीं चलता है. इंट एक्स इज इक्वल टू 8 चलता है तो इंट एक्स इज इक्वल टू प्रिंटफ क्यों नहीं चलता है. फिर चलना चाहिए ना. समझ में आ रहा है. गेटिंग द पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन. समझे क्या कैसा रहता है. तो ये क्लिक हुआ क्या. ये पता ना होने की वजह से मैक्सिमम एमसीक्यूज को तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आते हो, क्योंकि ऐसा सिंटैक्स तुमने कभी देखा ही नहीं. इसलिए दैट मेक सेंस. कोई ऐसा सिंटैक्स लिखेगा नहीं. राइट. ऐसा सिंटैक्स नहीं लिखेगा कोई कि भाई प्रिंटफ की मदद से फर्स्ट बिट प्रिंट करने के बाद कोई वो 8 कैरेक्टर्स को वापस नहीं लेगा अपने तरफ. राइट. बट ये इतना सा पार्ट डेप्थ में ना पता होने की वजह से क्या दिक्कत हुआ. मैक्सिमम 10 जगह पे कंपाइलेशन एरर लिख के आ रहे हो ना तुम, जबकि वो कंपाइलेशन एरर है भी नहीं. बट ये प्रिंटफ तुम्हें हेल्प करेगा जगह जगह पे फ्लो चेक करने के लिए. समझे.
मतलब कोडिंग का फ्लो कैसे जा रहा है, क्योंकि प्रिंटफ तक पहुंच गए मतलब प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है? प्रिंटफ तक पहुंच गए मतलब पहले प्रिंट करेगा, जाते जाते क्या रिटर्न करके देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो उसने उसपे प्रिंट किए। तो फर्स्ट बिट 8 आंसर कैसे आया समझा क्या? प्रिंटफ कर दिया पहले इसने फर्स्ट बिट, जाते जाते उसने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो एक्स में डालो और एक्स एज इट इज क्या करो, प्रिंट करो। कितने लोगों को पता था ये प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर ऑनलाइन? इज देयर एनीवन? कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स? फिर बहुत से लोग पहले दिन सी ये कॉन्फिडेंस में आते हैं कि अरे सी मत पढ़ा, हमको आता है सब। मैं अब तक तो ईफेल्स भी नहीं शुरू किया हूं। ईफेल से पहले ही तुम कितनी चीजों से अनजान हो वो समझो पहले। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर इसकी जरूरत है फ्लो समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। आज प्रिंटफ कुछ रिटर्न करता है तो प्रिंटफ जैसे हजारों फंक्शन है ना, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए ना कि फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। वो पता नहीं है, इसलिए वो फंक्शन का अधूरा काम है तुम्हारे पास। और ऐसे बहुत से फंक्शन तुम आधे अधूरे काम के लिए यूज कर रहे हो, जुगाड़ के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें उनका एक्चुअल वर्किंग ही नहीं पता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट everybody online. How many of you got to know this first time that printf returns integer type first? Yes, everybody online. तुम लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या? वो चैट डिसेबल इज फॉर एवरीवन। तुम लोग उधर साइड में जाके फर्स्ट भी ट्रेनर को मैसेज डालते हो तो मुझ तक आते हैं तुम्हारे मैसेज। आई एम एबल टू सी राहुल, यहाँ पे ज्ञानेश्वरी, क्रांति, हर्षा, इनके मैसेज दिख रहे हैं मुझे, सब लोग। सो वी हैव शिफ्टेड टू जूम। अब बाकी कोई टेंशन नहीं है, यू कैन कमेंट। सो फर्स्ट टाइम तुम्हें पता चला है तो यू कैन टाइप फर्स्ट। इससे तुम्हारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इससे मैं तुम्हें बहुत सी चीजें प्रूव करके दिखा सकता हूँ। वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। If this code will work, then what will be the output? If this code will work, what will be the output? If this code will work, what will be the output? Yes. hmm? हाँ बताओ ना, तुम्हें जो लगता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स। चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा? करेक्ट है। देखो ये इतना सिंपल है कि नहीं? x इज इक्वल टू 5 + 3, प्रिंट एफ एक्स, क्या आएगा आउटपुट? तो x इज इक्वल टू 5 + 3 समझ में आता है कि नहीं? तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आता है? ये भी तो वही है ना, ये भी वही है। इसमें क्या हो रहा है, आते ही x इधर आएगा, इधर आने के बाद मतलब पहले आरएचएस में आओगे, आरएचएस में आने के बाद हेलो को क्या बोलोगे, मतलब प्रिंटफ क्या करेगा, बोलेगा भाई मेरे तक आ चुका है, पहले ये काम कर, क्या कर, हेलो प्रिंट कर। और जाते जाते मैं तुझे क्या रिटर्न करके देता हूं, 5, क्योंकि मैंने 5 कैरेक्टर्स प्रिंट किए। फिर प्लस ऑपरेटर है, बोल रहा है कि भाई रुको मुझे 2 ऑपरेंड चेक करने होते हैं, मैं आगे आता हूँ चेक करने, राइट। तो आगे चेक करने आया तो प्रिंटफ बोलेगा पहले मेरा काम करो, दैट इज प्रिंटिंग एफबीएस। और जाते जाते मैं तुम्हें 3 रिटर्न करके देता हूं। अब वो लाइन दिख रही है x इज इक्वल टू 5 + 3, तो 5 + 3 8 हो जाएगा।
तो 8 आके रुकेगा कहाँ पे? डमी में। डमी में से किस में जाएगा? एक्स में। तो एक्स में क्या आ गया? 8। और वही 8 तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है ना, समझे? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? नहीं, सोचो सोचो, बस 1। प्रिंटअप पहले अपना काम करेगा ना, प्रायोरिटी वाला। यस एवरीबॉडी ऑनलाइन, चलो क्विक क्विक क्विक। हेलो हेलो, एफबीएस 1, क्योंकि सबसे पहले आके इधर क्या प्रिंट करेगा? हेलो, जाते जाते देगा 5, ग्रेटर देन बोलेगा, मैं दूसरा भी चेक करूंगा। इधर एफबीएस प्रिंट होगा, जाते जाते देगा 3, ग्रेटर देन बोलेगा, देखो भाई 5 इज ग्रेटर देन 3, तो एक्स को क्या दे देगा? 1। और वो एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। अंडरस्टूड? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या 1? हेलो एफबीएस 1। ओके, बाकी? हेलो एफबीएस 1, बाकी लोग? सब कुछ कनेक्टेड है पहले दिन से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब तब से लेके अब तक सब कुछ कनेक्टेड है। तो पहले दिन का छोड़ो, तुम अभी 15 मिनट पहले का तो रिमेम्बर करो। 15 मिनट पहले ही तो मैंने पढ़ाया। व्हाट विल बी द आउटपुट? हेलो एफबीएस 1, पक्का? पक्का? तुम्हारा फ्लो आएगा इधर, आते ही सबसे पहले प्रिंटअप हेलो दिखेगा उसको, ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। और इधर जाके क्या रिटर्न कर देगा? 5। ये 5 किसको मिला? और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर बोल गया मुझे ट्रू मिल गया, तो और ऑपरेटर बोल रहा है मुझे ट्रू मिल गया, तो मैं आगे क्यों जाऊं? मैं आगे क्यों जाऊं? तो और ऑपरेटर अगर कभी आगे ही नहीं जाएगा तो ये एफबीएस वाले को कॉल मिलेगा क्या? और ये एफबीएस वाले को कॉल ही नहीं मिलेगा तो ये एफबीएस प्रिंट करने का सवाल है क्या? तो और ऑपरेटर अपना डिसीजन लेके इधर से ही वापस चला गया ना, और एक्स को क्या दिया? 1, क्योंकि वो बोल रहा है मुझे ट्रू मिला। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि आगे नहीं जाता है। वो इंटीजर पे मैं नहीं प्रूव कर सकता था ना, इंटीजर पे मैं कैसे बताऊं तुम्हें आगे जाता है नहीं जाता है? बट अभी एफबीएस प्रिंट ना होना इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दैट वो आगे नहीं जाता है। वो पहले ही डिसीजन ले लेता है, आगे जाने का सवाल नहीं है, इसलिए प्रिंटअप बताया मैंने तुमको इस तरीके से। समझ में आया क्यों बताया? एवरीवन, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिला क्या? एफबीएस प्रिंट ना होना इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ये जो भी है अपना डिसीजन होने के बाद आगे चेक करने नहीं जाएंगे। राइट? समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक पता होना चाहिए, इससे आगे हमारे डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। कैसे स्ट्रांग होते हैं? कैसे स्ट्रांग होते हैं? ऐसे स्ट्रांग होते हैं। ध्यान दो, मेरे पास 2 काम है, राइट? काम 1 और काम 2, ठीक है? तो काम 1 कंप्लीट हुआ, मतलब काम 1 अगर सक्सेस हुआ है तभी काम 2 के लिए जाना है, नहीं तो जाना नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या करना चाहिए? काम 1 इधर लिखना चाहिए, काम 2 इधर लिखना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, काम 2 एंड काम 1 ऐसे लिखता हूं, तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वही मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या? काम 2 पूरा 1000 लाइन कोड में करके आ गया और फिर इधर आया और फिर पता चला काम 1 ही सक्सेस नहीं हो रहा है, तो काम 2 अननेसेसरी करके आया कि नहीं? मैं मतलब काम 2 कब करना था मुझे? जब पहला सक्सेस होता है तभी काम 2 करना है, अदरवाइज करना नहीं है। तो कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, ये डिसीजन होना चाहिए कि नहीं?
मतलब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता सिनारियो, तो ये फेल होने के बाद भी तुम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो कि अरे पहले पे ही डिसीजन लेते, ऐसे नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? तो एंड ऑपरेटर, ये बाद में भी जब तुम जाओगे तो तुम डिसीजन लोगे क्या, इस तरीके से कि पहले कौन सा करना है, किस पे किसकी डिपेंडेंसी, यूजर नेम वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन, कि पहले यूजर नेम करेक्ट डाल फिर पासवर्ड की बात करते हैं। राइट? समझे क्या? ये बेसिक में क्यों जा रहा हो, ये चीजें कनेक्ट क्यों कर रहा हो, ये क्लिक हो रहा है क्या सब? सब लोग ऑनलाइन? यस। फाइंड द आउटपुट। चलो ढूंढो। कोड क्लियर है सबको ऑनलाइन? सो कंटिन्यू। डन हो गया? तो कमेंट्स में डालो। तुम लोग ऐसे बताओ।
हो गया? आ गया आंसर? बताओ फिर। नहीं नहीं, ऐसा 1 2 नहीं आता है आंसर एकदम। वो इतने सारे प्रिंटअप डाले हैं, कोई ना कोई तो प्रिंटअप प्रिंट होगा ना। फिर पूरा आंसर बताओ प्रॉपर। पूरा आंसर प्रॉपर बताओ। यस। एफबीएस हेलो MNPQR ABC1। ओके चलो ध्यान दो। 5 + 4 9, राइट? माइनस 9 - 3, तो ये 3 आया पर एफबीएस प्रिंट हो चुका ना स्क्रीन पे। तभी जाते जाते इधर क्या देखे गया? 3। सो 9 - 3 कितना? 6। तो यहाँ पे पूरा क्या आया है? 6, जो कि ग्रेटर है, राइट? ग्रेटर है, चेक करते हैं आगे क्या है। तो आगे क्या है? हेलो। तो हेलो है, तो हेलो जाते जाते क्या दिया? 5। तो 5 दिया तो 6 > 5 है क्या? यस। तो यहाँ पे क्या आया? 1। वो 1 किसको मिला? एंड ऑपरेटर को। और ये एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई मैं 1 से डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे दूसरा भी ऑपरेंड चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑपरेंड चेक करना पड़ेगा। तो मैं आया यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद प्रिंट एफ तो एल ने क्या दिया? 3। लेकिन एल प्रिंट तो हो गया ना, राइट? माइनस पी क्यू आर ने क्या दिया? 3। लेकिन पी क्यू आर प्रिंट तो हुआ ना। अब 3 - 3 कितना आया? 0। तो ये वाले एंड ऑपरेटर को क्या मिला? मतलब ही इधर क्या आया? 0। तो ये वाला 1 और ये वाला 0 दोनों ने मिलकर क्या डिसीजन लिया? 0। क्योंकि वो बोल रहा है भाई एक फॉल्स है, मैं 0 डिसीजन लूंगा। और ये दोनों ने लिया हुआ डिसीजन किसको दिया गया? ये वाले एंड को। और ये वाला एंड बोल रहा है कि मुझे अगर इधर से 0 डिसीजन आता है तो फिर मैं आगे चेक करते नहीं बैठूंगा। कब तक? मैं तब तक स्किप करते जाऊंगा जब तक कोई और नहीं मिलता। तो इसने क्या किया है? एक्स वाई वाला पार्ट स्किप कर दिया, और एक्स वाई वाला पार्ट स्किप करके ये जो 0 था कैरी करके किसको लाके दिया? और को। फिर और बोल रहा है मैं एक 0 पे डिसीजन नहीं ले सकता, तो मैं एबीसी प्रिंट करता। तो पी क्यू आर के बाद क्या प्रिंट होगा? ए बी सी। और ऑपरेटर को इधर एबीसी मतलब नॉन जीरो मिला है, तो ये फाइनल डिसीजन क्या लेगा अपना? 1, जो कि एक्स में डाला गया। समझ में आया? अब इधर एक सिंपल सा पार्ट ध्यान दो। जब मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, जब इस तरीके के एमसीक्यू लूंगा और तुम्हें आंसर नहीं आया तो डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं, ठीक है? जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तुम्हें क्लिक हो रहा है कि नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्लिक हो रहा है, वो समझ रहा है, देन इट इज इंपॉर्टेंट। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन दिया, आंसर आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर भी तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा है, एक्सप्लेनेशन के बाद भी क्लिक नहीं हो रहा है कि अरे कहां से क्या जा रहा है, तो कंटिन्यू मत करो। वापस में वही बोलूंगा, रिफंड या डेमो लेक्चर्स वाले अटेंड ना करो, ये मैं पार्ट बोलूंगा। क्लियर है? क्योंकि वो कंसेप्चुअली है अभी। तो जब मैं समझा रहा हूं और तब समझ में आ रहा है क्या सब? पहले अटेम्प्ट में आंसर नहीं आया, दैट इज फाइन, बट मेरे एक्सप्लेन करने के बाद क्लिक हुआ क्या कि कैसे वर्क कर रहा है? एवरीवन, एक्सप्लेन करने के बाद क्लिक हुआ क्या? कैसे वर्क कर रहा है? तो अभी कुछ नहीं करता हूं मैं, अभी फिर ये ग्रेटर देन को लेस देन कर देता हूं उसे, और तुम बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा। यस। यस, तुम बताओ क्या होता है। चलो क्विक।
क्या आएगा? this hello abc1. ओके, लेट्स चेक व्हाट अबाउट अदर्स। ये आ रहा है क्या सबका? लाइन this hello one. ओके, तो चलो ध्यान दो। और है क्या कोई आंसर? चलो ऑनलाइन बताओ। चलो ठीक है, ध्यान दो फिर। 5 + 4 9, 9 - 3, तो 3 के लिए एफबीएस प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पे। फिर 9 - 3 कितना? 6, 6 लेस देन, ठीक है। उधर हेलो प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पे, 6 लेस देन 5, तो 6 लेस देन 5 कितना? 0 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर बोलेगा कि भाई ये रिलेशन गलत है, तो ये वाला जो एंड ऑपरेटर है इसको क्या मिला? 0। तो ये बोलेगा कि फिर मैं आगे का सारा पार्ट स्किप करता हूं। कब तक? जब तक और नहीं मिलता। अगर और होता नहीं तो फिर वो भी स्किप हो जाता, बट और है ना, तो ये पूरा पार्ट स्किप करके यहां तक वो क्या लेके आया? 0। और ऑपरेटर फिर ये बोल रहा है कि मुझे आगे भी चेक करना पड़ेगा, तो क्या प्रिंट होगा? ए बी सी, और फिर और ऑपरेटर बोल रहा है मेरा काम हो गया, मैं क्या दे देता हूं? 1। अंडरस्टूड? इस एग्जाम्पल से पूरा सिनारियो सारे ऑपरेटर्स का अब तक क्लियर है क्या? विद दी प्रेसिडेंस सब लोग। सो आई होप यहां तक की क्लियरिटी आई है सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो अभी मुझे एक बात बताओ, ऐसे 1000 भी क्वेश्चन आए तो तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो एमसीक्यू पढ़ाओ ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग वो लेके आते हैं कि सर ये एमसीक्यू आते हैं ये बताओ, वो एमसीक्यू आते हैं वो बताओ। तुम्हारे 1000 एमसीक्यू बना सकते हो ना। जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए उन सारे कंसेप्ट को कंबाइन करके यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू। तुम बनाओ। अभी क्या कर सकते हो तुम? ऐसा ही खुद लिख के देखोगे, रैंडम कुछ ना कुछ, और क्या करोगे? पेन पेपर पे तुम आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे, और फिर क्या करोगे वेरीफाई करने के लिए? यही कोड टाइप करोगे कंपाइलर में, और एक बटन पे चेक करोगे मेरा आउटपुट और ये आउटपुट मैच हो रहा है क्या। नहीं हो रहा है तो क्या होगा? थोड़ा सा सोचोगे तुम कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, और फिर भी तुम्हें क्लैरिटी नहीं आई तो मेरे पास आओ कि सर ये मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये फ्लो इस तरीके से जाएगा, राइट, बट ये नहीं गया। तो करो क्या? ये एमसीक्यू लेवल पे काम कर, ये बेसिक प्रेसिडेंस समझना, ये काम करके देखना, ये करो, ठीक है। बट इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। मेन अपना काम होना चाहिए असाइनमेंट्स। वो बेसिक असाइनमेंट्स मिला क्या तुमको? तुमको 0th असाइनमेंट मिलेगा आज ऑपरेटर्स पे, जिसमें बेसिक कैलकुलेशंस पे रहेगा, बेसिक अरिथमेटिक आदित्य टाकून देशील आज 0th असाइनमेंट टाकशील डैशबोर्ड नसेल तर, और उसी डैशबोर्ड पे असाइनमेंट आते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक की क्लियरिटी है सबको। ऑनलाइन क्लियर है आज का सेशन? डाउट है किसी को? कुछ नया पता चल रहा है तुम लोगों को कुछ ना कुछ? तो अगेन ये 2-3 दिन है, और कुछ तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि हमें सी आता है, हम कॉलेज में किए हैं वगैरह वगैरह। सारे लेक्चर्स प्रॉपरली एवरी डे अटेंड करो विद प्रॉपर फ्लो, ठीक है। इन सब चीजों से तुम्हें अभी रियलाइज हुआ होगा कि तुम्हें सी नहीं आता है जितना तुम कॉलेज में आता है समझ के चलते हो। तो वो निकालो पहले दिमाग से, और फोकस करो, बेसिक्स पे फोकस करो। अभी यहाँ पे तुम आए हो, करेक्ट ट्रैक पे हो, तो फॉलो करो। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो तुम लोग? कमेंट करो, चलो क्विक।
यस, समझा क्या सबको आज का मैंने जो भी पढ़ाया? ज्ञानेश्वरी, क्रांति, हर्षा, देवी, साक्षी, आर्या, भारती। ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे देन। कल कवर करेंगे बाकी का बचा हुआ काम। क्या करना है समझा है? ओके चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे, क्लोज करते हैं आज के लिए। थैंक यू। चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे।